हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। जैसा कि पिछले दिनों में आपने महसूस किया और पढ़ा कि हमने उन अच्छे और बेहतर टॉपिकों पर बात की जो मेरे अनुसार तो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इतने ज़्यादा आपकी फ्यूचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें अगर उन्हें भी एक एक दो दो बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका उसमें बेनिफिट होगा। तो पूरी क्लासेस को अटेम्प्ट कर लें, पूरी क्लासेस के नोट्स बनाएं, अच्छे से लिखें और उन पे आप लोग मेहनत करें और काम करें। उम्मीद करते हैं सब लोगों का स्वस्थ है और पढ़ाई करने का तरीका इम्प्रूव हो रहा होगा, सुधर रहा होगा, जिससे आपके एटीट्यूड और आपके नज़रिए में एक परिवर्तन लाया जा सके कि हाँ, पढ़ाई का जो वे होता है वो वास्तविकता में वही होता है जिसमें आपको पूरी जानकारी आपको अवेलेबल या उपलब्ध करा दी जाए। उसी सिलसिले में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो कृपया करके आप लोग सभी आपकी मेहनत के साथ हमारे साथ जुड़े, काम करें जैसे मैं आपके लिए आपकी हमारी कोशिश करता हूँ पूरी शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ कि कोई भी कमी, कोई भी उसमें एरर मिस्टेक ना रह जाए जो भी हम क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज भी हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे और तथ्य पर जीएस से रिलेटेड बात करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि ये तथ्य शायद इस माह का सबसे जरूरी तथ्य है। शायद इससे रिलेटेड आपकी क्वेश्चन एग्जाम में मालूम किया जाए और पहले किए गए इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को बता दूं। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों से आपको एक ही बात कहता हूँ कि ज्यादातर लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुंचे, लाइक जरूर कर दिया मेरी क्लास को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करने की कोशिश करें। तो आज के मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि अभी अभी वर्ष 2023 ईस्वी में जो विश्व के बड़े हथियारों के हथियार मीन्स होते हैं वेपन्स, है ना, वेपन्स। हम ऐसे हथियारों या वेपन्स की बात कर रहे हैं जैसे करके बंदूक वगैरह होता है, पिस्टल वगैरह होता है, मिसाइल वगैरह होता है, रॉकेट वगैरह होता है, लड़ाकू विमान वगैरह होता है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, विश्व के बड़े हथियारों के निर्यातक, निर्यातक का मतलब होता है एक्सपोर्टर, एवं आयातक, आयातक का मतलब होता है इंपोर्ट, इंपोर्टर, देशों की रिपोर्ट, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। समझ में आ गया सबके? यानी वर्ष 2023 ईस्वी में इस विश्व के कौन से ऐसे देश रहे जिन्होंने वर्ष 2023 में सबसे ज्यादा हथियारों को बेचा दूसरे देशों। तो बेचने वाली स्थिति को कहते हैं एक्सपोर्टर यानी निर्यातक। और वर्ष 2023 में ऐसे कौन से देश रहे जिन देशों ने पूरी दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। खरीदने का मतलब अपने देश में लेकर आए तो उसको बोला जाता है आयातक। आयातक का मतलब होता है इंपोर्टर, निर्यातक का मतलब होता है एक्सपोर्टर। यानी जो दूसरे देशों को बेच रहे हैं अपने देश में बनाने के बाद तो वो तो निर्यातक है, और जो दूसरे देशों से खरीद कर ला रहे हैं अपने देश में उनको आयातक बोला जाता है। तो वर्ष 2023 में ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में इसका मतलब पिछले समय का आपकी खुलासा किया गया होगा, ऊपर भी कहा गया होगा कि पिछले वर्ष की कंपेयर अगर हम करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा आपकी जो वेपन्स हैं, जो सबसे ज्यादा आपकी वेपन्स हैं वो खरीदने वाले देश कौन से रहे हैं, और सबसे ज्यादा वेपन्स आपकी बेचने वाले देश जो हैं वो कौन से रहे।
उसकी एक रिपोर्ट आपकी किसके द्वारा जारी की गई है? आपकी 2023 में एक कंपनी के द्वारा वो रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है ना? उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। वर्ष 2023 में विश्व के बड़े हथियारों के निर्यातक यानी एक्सपोर्टर, आयातक यानी इंपोर्टर देशों की एक रिपोर्ट जारी की गई। यानी कौन से देशों ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे, कौन से देशों ने सबसे ज्यादा बेचे। खरीदने वालों को आपके अपने देश में ज्यादा आयात कहते हैं, बेचने वाले देशों को आपकी दूसरे देशों में आपकी बेचना है निर्यात कहा जाता है। आइए आप शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट पर। छोटी सी रिपोर्ट है, मेहनत के साथ याद करने, शायद एक या दो क्वेश्चन आपके कंपल्सरी वे में आपके एग्जाम में पास करा दे। ठीक है भैया, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये जो आपकी रिपोर्ट होती है, ये अब पढ़ना स्टार्ट करो। ये रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष स्वीडन स्थित एक संस्था स्वीडन स्थित संस्था है एक आपकी, और इस संस्था का नाम आप लिखें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्था है। देखो ये ना, मैं भी पूरा नाम लिख देता हूँ इसका। संस्था का शॉर्ट फॉर्म है SIPRI। कई बार ऐसी संस्थाओं के नाम होते हैं और पूरे नाम लिखने को आ जाते हैं। इस संस्था का पूरा नाम है आपकी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक आपकी संस्था है, समझ गए? SIPRI, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी, आपको पता होगा। स्वीडन में मुद्रा क्रोनर चलती है। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन भी देशों की मैं यहाँ चर्चा करूंगा उन देशों की कैपिटल करेंसी आप लोगों को याद हो, मैं बता के भी जाता हूँ। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, कैपिटल जैसे भारत की नई दिल्ली है, और यहाँ मुद्रा जो चलता है वो चलता है क्रोनर, जैसे भारत में रुपया चलता है। इतना याद कर ले, आपके नंबर हाथों हाथ शायद आपके क्लैरिफाई होते चले जाएंगे। जैसे भारत की नई दिल्ली राजधानी है, रुपया मुद्रा चलता है, वैसे स्वीडन की जो कैपिटल है आपकी वो स्टॉकहोम है और मुद्रा वहां पर क्रोनर चलता है। तो स्वीडन स्थित एक संस्था है और उस संस्था का नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये संस्था जो होती है वो प्रत्येक वर्ष आपकी इस रिपोर्ट को जारी, ठीक हो ना? यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों को बेचने वाला देश कौन सा है और खरीदने वाला कौन सा देश रहा। अब इस संस्था के द्वारा, ये जो संस्था है, इस संस्था के द्वारा वर्ष 2013 से 17, है ना, वर्ष 2013 से 17 मतलब 5 वर्षों की अवधि, 2013, 14, 15, 16 और 17, 17 की तुलना में वर्ष 2018 से 2022 में, ये वाली बात है, वर्ष 2018 से 22 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक सबसे बड़े निर्यातक, मतलब एक्सपोर्टर बेचने वाले, एवं आयातक देश कौन से रहे, ये रिपोर्ट अभी अभी हाल ही में 2023 में जारी कर, समझ गए? मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 5-5 वर्षों की रिपोर्ट जारी करता है। जैसे पिछले वर्ष जारी करा हुआ 2022 में, तो 2022 में इसने जारी करा हुआ 2016 से 2021 के, 2022 में अगर रिपोर्ट जारी करा है तो 2022 में ये रिपोर्ट आपकी हमारी इस संस्था के द्वारा जारी किया गया है कि 2013 से 17 के दौरान आपके हमारे देशों ने कितने हथियार बेचे और कितने खरीदे, और इसके कंपेयर इन्होंने 2018 से 2022 के दौरान किया। यानी कि इस अवधि में 5 वर्षों की अवधि में किन देशों ने सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात किया, वेपन्स का निर्यात किया। हथियारों को मैं बार बार कह रहा हूँ, जिससे मिसाइलें वगैरह होती हैं, विमान वगैरह होती है, पिस्टल वगैरह होती हैं, रिवॉल्वर वगैरह होती हैं, बंदूक वगैरह यानी गन वगैरह होती है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना? तो इस दौर में सबसे ज्यादा आपकी किसने बेची, और इस दौर में आपकी हमारी इस
5 सालों की कंपेयर की अपेक्षा यहाँ के 5 सालों से की कि कौन से देश आपकी सबसे बड़े आपके हमारी बेचने वाले रहे और कौन से देश सबसे बड़े आपकी खरीदने वाले रहे। ये रिपोर्ट जो है अभी अभी हाल ही में आपकी 2023 में जारी की गई है। जारी करने वाली संस्था ये है, प्रत्येक वर्ष ये रिपोर्ट जारी करती है। किस देश की संस्था है आपकी? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और मुद्रा वहां पर क्रोनर चलती है। क्लियर हुआ सब लोगों को आपके? है ना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिपोर्ट पे आ जाते हैं। संस्था का नाम जो है वो आप लोग पे डाउन कर लें, एक बार लिख लें, ठीक है ना। अब ये जो आपकी हमारी भैया रिपोर्ट रही है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो देखो सबसे बड़ी रिपोर्ट में आपकी हमारी जो खुलासा हुआ वो यही है कि 2018 से 22 के दौरान, बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, 18 से 22 के दौरान 5 वर्ष की अवधि में, 5 वर्ष की अवधि में, बड़े ध्यान से सुनना है ना, 5 वर्ष की अवधि में भारत में 11% हथियारों के आयात में गिरावट आई है। समझ गए? समझ में आ गया? यानी 11% हथियारों की खरीदारी में हमारी कमी आई है पिछले 5 वर्ष के दौरान, 2018 से 2022 के दौरान गिरावट आई है। लेकिन फिर भी विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश, सबसे बड़ा आयातक देश भारत रहा है। ये है भाई, आप उम्मीद नहीं करोगे आपकी, हैं? समझ में आ गया नहीं आया? ये बताओ, कमेंट करा करें, ज्यादा से ज्यादातर कोशिश करा करें कि हम लोग आपकी हमारी सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करें और बेहतर तरीके से एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जमाना केवल वही है आजकल, मोबाइल खोला, लाइक और दूसरे लोगों की आपकी हमारी व्यूज बढ़ाने का जमाना। कृपया उससे थोड़ा सा हटें और जो हमारे काम की चीज है वहां पर हम कोशिश करें, क्योंकि एक भंवर है इंटरनेट, इसमें फंस गए तो बहुत ज्यादा आपकी हमारी बिजनेस बना रखा है लोगों ने। और आपको पता भी चला होगा कि क्या एजुकेशन का स्टैंडर्ड आपके भारत में हो चुका है। यानी कहने का मकसद ये है कि भारत में जो है पिछले 5 वर्षों में 11% हथियारों के आयात में जो है वो गिरावट आई है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आयातक देश जो है आपके हथियारों का, वो कौन सा देश रहा है? भारत रहा है। मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि भारत ने 2013 से 2017 के दौरान कुल वैश्विक हथियारों के आयात का, कुल वैश्विक हथियारों के आयात का 12% आयात भारत ने करा। मतलब समझे? देखो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे पूरी दुनिया में आपकी हमारी 100 हथियार खरीदे गए, समझ में आई? उनमें से अकेला सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला जो देश रहा वो भारत रहा, 12%। यानी 12 हथियार खरीद कर हमला है सोनों से, बाकी 88 हथियार जो है वो पूरी दुनिया के अदर कंट्रीज ने आपकी परचेज करें। अब अगर हम बात करें आपकी 2018 से 22 के दौरान, 22 के दौरान कुल वैश्विक हथियारों के आयात का, ये वही लिखा हुआ जो लाइन आपके ऊपर लिखी है, कुल वैश्विक हथियारों के आयात का भारत ने 11% आयात करा है। आयात करा मतलब पहले वो 12% करता था, अब 11%। तो गिरावट जो होगी वो 1% की नहीं है भाई, कंपेयर पूरे विश्व में की जाएगी, 11% की गिरावट आई है। निकालेंगे ना, जैसे पिछले वर्ष की अपेक्षा हमने 1% की, यानी 1 की कमी हुई। जैसे हम परसेंटेज में निकालते हैं मैथ में, वो किस पर हुई है? 12 पर हुई है और गुणा से। तो अगर हम इसकी कंपेयर करेंगे आपकी हमारी, तो कंपेयर करने में आपकी हमारी कितना आएगा? 11% की कमी हुई। लेकिन 11% की कमी होने के बावजूद भी अब भी भारत जो है पूरी दुनिया का कितने प्रतिशत आपके हथियारों का आयात करता है? 11%।
इन 5 वर्षों की अवधि के दौरान, इन 5 वर्षों की अवधि के दौरान हम टोटल विश्व के आयात का कितने प्रतिशत आयात कर देते हैं आपकी, तो भारत। यानी पूरी दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा रहा है, वो भारत रहा है। ठीक हुआ, ये रिपोर्ट की सबसे बड़ा खुलासा था, इसमें मैंने आपको ये बता दिया है। अब आप लोग इसे बैठ, अब हम इस रिपोर्ट में यदि हम बात करें तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कोशिश करता हूँ समझाने की कि आपकी पूरी रिपोर्ट समझ में आ जाए और क्लैरिफाई हो जाए। अब आप लिखें 2018 से 22 के दौरान अब आएंगे रिपोर्ट पे आपके 2018 से 22 के दौरान हथियारों के 5 सबसे बड़े 5 सबसे बड़े निर्यातक देश कौन से रहे, निर्यातक देश कौन से रहे, कौन से रहे, और इन देशों से हथियार खरीदने वाले, इन देशों से हथियार खरीदने वाले, वेपन्स यानी कि खरीदने वाले 3 प्रमुख देश कौन से रहे, इस पर हम बात करें। मतलब समझ में आ गया, यानी पूरी दुनिया में इन 5 वर्षों की अवधि में सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात कुल वैश्विक उत्पादन का किन देशों ने किया, और कुल वैश्विक उत्पादन के इन देशों से हथियार के आपके हमारी भाई निर्यात करने में किन 3 देशों ने इन देशों से हथियार सबसे ज्यादा खरीदे। इज दैट क्लियर, सबको क्लैरिफाई हुआ। अब मैं रिपोर्ट यहां पर आपकी लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से आपके हमारी समझना। देखो मैं एक कॉलम टाइप बनाता हूं, 2018 से 22 के दौरान हथियारों का निर्यात, है ना। उस लाइन को मैं मिटा ही देता हूं ताकि आपकी जगह स्पेस आपकी पूरा मिल जाए। यानी कि मतलब कहने का है कि पूरी दुनिया में 5 कुल वैश्विक उत्पादन का सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले 5 देश कौन से रहे, और उन देशों से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देश कौन से रहे। ठीक है ना। अब देखो हम एक रिपोर्ट आपकी हमारी एक लिस्ट सी बना लेते हैं, चार्ट सा हम बना लेते हैं। उस चार्ट को तो आप आपकी जरूर ही लिखें, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं 2018 से 22 के दौरान ये हथियारों का निर्यात करने वाले देश, ठीक है। एक कॉलम में मैं लिख देता हूं आपकी 2013 से 2017 के दौरान हथियारों का निर्यात करने का इनका जो परसेंटेज रहा। इस कॉलम में लिख देते हैं आपकी हमारी पहले नंबर का आयातक देश, आयातक। इस कॉलम में लिख देते हैं आपकी दूसरे नंबर का आयातक देश, अभी आएगा समझ में, कैसे नहीं आएगा भाई। और इस कॉलम में लिख देते हैं तीसरे नंबर का आयातक देश। ये ठीक हुआ। देखो इसमें है क्या, जैसे 2000 देखो इसमें बड़े ध्यान से, यहाँ आपके हमारी बड़े ध्यान से समझना, इसको लाइन को ऊपर कर देते हैं हम लोग। देखो इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें, देखो इसका रिपोर्ट का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका नंबर 1 पर रहा है, अमेरिका, अमेरिका यूएसए, अमेरिका। पूरी दुनिया में अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं आपकी हमारी और कॉलम इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। कॉलम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा चीजें आपकी क्लैरिफाई हो जाए। 2018 से 22 के दौरान, है ना, यहाँ निर्यात लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट, बेचने वाला समझ में आई ना, है ना। पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पर रहा है अमेरिका, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले देशों में पहले नंबर पर कौन सा देश है, अमेरिका है। निर्यात करने वाले देशों में कुल वैश्विक उत्पादन का, कुल वैश्विक उत्पादन का 40% इन्होंने आपकी निर्यात करा। 2013 से 17 के दौरान आपकी अमेरिका ने जो है वो आपकी कुल वैश्विक उत्पादन का 33% निर्यात करते थे। तो इनके निर्यात में जो वृद्धि हुई है, इनके निर्यात में जो वृद्धि हुई है वो हुई है आपकी 14% वृद्धि। इस अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने के मामले में पहले नंबर पर जो देश रहा
वो रहा है आपकी सऊदी अरब। सऊदी अरब जितना भी उत्पादन अमेरिका करता है उसमें सबसे ज्यादा हथियार सऊदी अरब 19% उसे खरीदता है, पहले नंबर का। दूसरे नंबर का देश रहा है इनसे हथियार खरीदने वाला आपकी जापान, और ये इनके कुल वैश्विक उत्पादन का 8.6%। तीसरे नंबर पर रहा है आपकी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया आपकी अमेरिका के कुल उत्पादन का 8.4% हथियार खरीदता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, पूरा लिखें। पूरी दुनिया में हथियारों को बेचने के मामले में सबसे पहले नंबर पर रहने वाला देश अमेरिका। अमेरिका कुल वैश्विक उत्पादन का कितने प्रतिशत आपकी हमारी निर्यात करता है? 40% निर्यात करता है। पिछले 5 वर्षों में वो 33% करता था, उसके निर्यात में वृद्धि हुई है 14%। उससे सबसे ज्यादा आपकी हथियार खरीदने के मामले में पहले नंबर पर देश अमेरिका। अमेरिका से यानी अमेरिका जितने भी हथियार बनाता है उनमें से 19% सऊदी अरब लाता है खरीद के, जापान लाता है 8.6% और ऑस्ट्रेलिया लाता है 8.4%। वो सबको क्लियर? पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आपकी सर्वाधिक हथियार बेचने वाला देश है आपकी रूस, जिसको इंग्लिश में रशिया कहते हैं। ये कुल वैश्विक उत्पादन का 16% आपकी बेचता है टोटल, यानी कि पूरी दुनिया में जैसे 100 हथियार आपके बेचे जाते हैं तो उनमें पहले नंबर पर सबसे ज्यादा बेचता है अमेरिका 40%। दूसरे नंबर पर बेचता है आपकी रशिया 16%। रसिया जो है अगर हम बात करेंगे आपकी तो 2013 से 17 के दौरान ये बेचता था 22%। इसके इसमें जो है आपकी वो कमी आई इसके हथियार बेचने में, और माइनस के 31% की इसमें कमी है। यानी इसके हथियार निर्यात करने वाले आपके देशों की श्रेणी में नंबर तो दूसरा ही है, लेकिन पिछले 5 वर्षों की अपेक्षा इसके हथियार निर्यात करने में आपकी कमी आई है। इससे सबसे ज्यादा हथियार खरीदने के मामले में पहले नंबर पर जो आपके हमारे देश रहता है ना, यानी पहले नंबर पर जो देश रहता है रूस से, वो रहता है आपके भारत। ओहो, इस रिपोर्ट को याद रखेंगे। भारत जितने भी रूस हथियार बनाता है उसमें से 31% जो है वो भारत खरीद कर लाता है। दूसरे नंबर पर इससे हथियार खरीदने वाले देशों में आपकी चाइना है। चाइना 23% खरीद कर लाता है, और तीसरे नंबर पर आपकी हमारी मिस्र है। मिस्र इससे जो आपकी हमारी खरीदता है, मिस्र इससे जो खरीदता है वो खरीदता है 9.3%। तो याद भी आगे मैं रिपोर्ट भी लिखवाऊंगा कि पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा हथियार किन देश से खरीद के लाता है? रूस से आपकी हमारी, है ना। टोटल रूस में कमी हुई है पिछले 5 वर्षों की अपेक्षा के दौरान। इतना ये खरीदता है, इतना ये और इतना, ठीक है। तीसरे नंबर पर सर्वाधिक हथियार आपकी हमारी बेचने वाले देशों की श्रेणी में, निर्यात करने वाले देशों की श्रेणी में यहाँ पर आता है फ्रांस। फ्रांस ने, अब अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के कुल वैश्विक उत्पादन का 11% हथियार बेचता है। पिछले 5 वर्षों में अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने जो बेचे थे वो 7.1% हथियार बेचे थे। इसमें वृद्धि हुई है इसमें हथियार बेचने के मामले में 44%। अब अगर हम फ्रांस से बात करें कि सबसे ज्यादा हथियार खरीदने के मामले में पहले नंबर पर फ्रांस है, तो यहाँ भी आपकी हमारी पहले नंबर पर जो देश रहा है फ्रांस से हथियार खरीदने वालों में, वो भारत रहा है। भारत इससे खरीद के लाता है 30%। दूसरे नंबर पर इससे आपके खरीदने वाले देशों में कतर रहा, और कतर लाता है इससे 17%। और तीसरे नंबर पर आपकी यहाँ पर भी मिस्र ही है, और मिस्र लाता है इससे 8%। यानी हथियार निर्यात करने के मामले में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक देश कौन सा? आपकी फ्रांस है। दूसरे नंबर पर आपकी रशिया है, और तीसरे नंबर पर आपकी, ये मैं पूरी डिटेल पढ़ा रहा हूँ, 2013 से 17 5 वर्षों की अवधि के दौरान में कुल कितना आपकी हमारी निर्यात करते थे, कितने की कमी है, वृद्धि हुई, और अब कितना। चौथे नंबर पर आपके हथियार निर्यात करने वाले देशों में आता है चाइना। चाइना बड़ा खास है हमारे लिए, है ना, क्योंकि इस रिपोर्ट को तो हमें पढ़ना ही होता है। मेन चीज है आपकी ये वाली, ये है। अब चाइना की अगर हम बात करें तो पूरे वैश्विक उत्पादन का जो आपकी हमारी ये निर्यात करता है, तो पूरे वैश्विक उत्पादन का अब फिलहाल ये करता है 5.2%। पहले अगर हम बात करें पिछले 5 वर्षों में, ये 6.3% करता था। यानी कि कह सकते हैं आपकी हमारी कि रूस में जो है आपकी हमारी, सॉरी, इसमें गिरावट हुई है, और वो आपकी कमी हुई है लगभग 23% निर्यात करने वाले में, लेकिन है चौथे स्थान पर। अब इससे अगर हथियार खरीदने वाले देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा जो हथियार खरीदता है वो आपको अंदाजा लग ही गया होगा, पाकिस्तान खरीदता है चाइना से, और चाइना से पाकिस्तान खरीदता है 54%। इसके बाद दूसरा देश है आपकी बांग्लादेश।
बांग्लादेश चाइना से खरीदता है आपकी हमारी भैया 12%। और तीसरे नंबर पर है आपकी हमारी चाइना से हथियार खरीदने के मामले में सर्बिया है 4.8%। यानी सबसे ज्यादा चीन में निर्यात करने के मामले में आपकी गिरावट हुई है और गिरावट लगभग 23% है। लेकिन सबसे ज्यादा चीन से हथियार खरीदने वाला जो देश है वो पाकिस्तान है। दूसरे नंबर पर आपके हमारी जो देश रहा है वो आपकी बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर सर्बिया। अगर हम पांचवें स्थान पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो हथियार आपके हमारे निर्यात करने वाले देशों में आपकी श्रेणी में आता है पांचवें नंबर पर। सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने वाले देशों की श्रेणी में पांचवें नंबर पर जो आता है वो आता है आपकी हमारी भैया इसमें जर्मनी। जर्मनी आपकी हमारी पूरी दुनिया का 4.2% हथियारों का निर्यात करता है। पिछले 5 वर्षों में जर्मनी जो करता था वो 6.1% आपकी हमारी हथियारों का निर्यात करता था। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसके हथियार निर्यात करने के मामले में भी आपकी हमारी कमी आई है। और कमी इसके हथियार निर्यात करने के मामले में आपकी लगभग लगभग 35% की कमी है। इज दैट क्लियर? इससे सबसे ज्यादा हथियार खरीदने के मामले में जो पहले नंबर पर आता है किस देश से? आपकी जर्मनी से। तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जो इसमें आता है आपकी हमारी वो आता है मिस्र। क्या? और मिस्र इससे आपकी खरीदता है 18%। उसके बाद आता है दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया खरीदता है 17%। और उसके बाद आता है आपकी हमारी इजराइल। और इजराइल आपकी हमारी इस देश से जो आपकी हमारी खरीदता है वो खरीदता है आपकी 9.5%। ये बात ठीक है ना? ये पूरी दुनिया की पूरी एक लिस्ट है। मैं एक बार हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आपके। और पूरी है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, फिर रसिया, फिर फ्रांस, फिर चाइना, फिर जर्मनी। परसेंटेज है इन देशों से सर्वाधिक खरीदने वाले देशों की श्रेणी में ये है नाम लिखे हुए। अब लिख लें आपकी हमारी पूरी। ठीक है, हमने कंपेयर करिए 2013 से 17 से और 2000 आपकी 19 से 22 के दौरान। ठीक हुआ? इसे रफ कर दें। अब आ जाते हैं हम आपकी हमारी भाई उस रिपोर्ट पर। देखो इतनी अच्छी तरीके से मैंने आपको सारणी बना के दे दी कि अगर आप याद करने वाले होंगे और स्टडी पढ़ाई करने वाले तो इसमें आपको मार नहीं खा सकते, है ना? अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि विश्व में, बस हो गई रिपोर्ट, विश्व में सर्वाधिक आयात करने वाले देश, आयात करने वाले देश, करने वाले 5 देश ही बता देता हूँ भाई आपके, है ना? करने वाले यानी पूरी दुनिया में सर्वाधिक आपकी, वो तो निर्यात करने वाले थे, उनसे खरीदने वाले। आयात करने वाले देशों में आपकी पहले स्थान पर जो आता है वो भारत है। भारत कुल वैश्विक उत्पादन का कितने प्रतिशत खरीदता है? 11% खरीदता है। भारत सर्वाधिक जो खरीदता है ना हथियार, सर्वाधिक वो खरीदता है आपके रूस से 45%। उसके बाद खरीदते हैं हम आपके फ्रांस से 29%। और उसके बाद खरीदते हैं हम आपकी अमेरिका से 11%। भारत की तो हम पूरी रिपोर्ट देखें, यानी पूरी दुनिया में हथियारों के आयात करने के मामले में मैंने पहले भी बताया था भारत 11% का योगदान है 2018 से। हम ये वाली रिपोर्ट पे बात करें 2018 से 22 के दौरान जो 5 वर्षों की आपकी हमारी अवधि रही है, इस 5 वर्षों की अवधि में सर्वाधिक आयात करने वाले देशों की श्रेणी में पहले स्थान पर भारत रहा है। भारत कुल वैश्विक उत्पादन का कितने प्रतिशत आयात करता है? 11। सबसे ज्यादा जो हम आयात करते हैं वो रूस से करते हैं, दूसरे नंबर पर फ्रांस से करते हैं और तीसरे नंबर पर आपकी अमेरिका से। आयात करने के मामलों में दूसरे नंबर पर जो देश आता है वो आता है आपकी हमारी भैया इसमें सऊदी अरब। सऊदी अरब, अब मैं एक एक लाइन बता दूं क्योंकि हमारे काम का तो भारत ही था। सऊदी अरब 9.6% आयात करता है और ये सर्वाधिक जो आपकी खरीद के लाता है हथियार आपकी सऊदी अरब, वो ऊपर वाली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था अमेरिका से। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आयातक देश जो रहा है आपकी हमारी पूरी दुनिया में अगर हम बात करेंगे तो वो रहा है आपकी कतर। कतर पूरी दुनिया में आपकी 6.4% हथियार अपने देश में खरीद कर लाता है और ये भी आपकी सर्वाधिक जो आयात करता है वो भी अमेरिका से। ठीक है, चौथे नंबर पर आपकी सबसे बड़ा आयातक देश जो रहा है आपकी वो ऑस्ट्रेलिया रहा है। और ऑस्ट्रेलिया आयात करने के मामले में आपकी हमारी भाई चौथे नंबर पर है। पूरी दुनिया का 4.7% हथियारों का, और ये भी सबसे ज्यादा आयात जो करता है वो किस देश से हथियार खरीदता है? अमेरिका से। पांचवें नंबर का जो सर्वाधिक आयात करने वाला देश रहा है वो चीन है और ये पूरी दुनिया का आयात करता है 4.6%। और ये भी सर्वाधिक हथियार जो खरीद के लाता है आपकी वो लाता है आपकी रूस से। बस इतना।
भारत कहाँ-कहाँ से लाता है हथियार सबसे ज़्यादा खरीद के? आपकी हमारी रसिया, फ्रांस और अमेरिका। बाकी देशों की आपकी लिस्ट है जो आयात करने वाले देश हैं आपकी, ये कहाँ से लाते हैं इनका सर्वाधिक और कौन-कौन से देश आपकी कितने परसेंट आपकी आयात करते हैं पूरी दुनिया के वैश्विक। याद रखना आपकी हमारी चाइना 5वें नंबर पर है, पाकिस्तान जो है आयात करने वाले देशों की श्रेणी में, आयात करने वाले वो 8वें नंबर पर है। पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी देश है आपकी ना, ये एक रिपोर्ट है, हर साल रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में आपको ये बताया जाता है। और याद रखना भाई, अमेरिका निर्यातक ही नहीं है, अमेरिका निर्यातक देश तो है ही है आपके पहले स्थान पर, वो कुल आपकी आयात भी करता है देशों से आपकी, और वो पूरी दुनिया के वैश्विक उत्पादन का 2%, 2.7% आपकी हथियारों का अमेरिका आयात भी करता है अपने देश में, है ना। आयात भी करता है और इसे आयात करने वाली यानी ये जो खरीद के लाता है सबसे ज्यादा उन देशों में आपकी हमारी ये ब्रिटेन शामिल है। ठीक है, आई बात समझ में कुछ? यानी पूरी दुनिया में निर्यात करने वाले देशों में पहले आपके 5 देश मैंने अभी गिनाए, आपकी अमेरिका है, उसके बाद रूस है, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद आपकी चाइना, उसके बाद जर्मनी। आयात करने वाले देशों की श्रेणी में पहले स्थान पर भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 5वें स्थान पर चीन। पाकिस्तान आयात करता है, कुल वैश्विक आपकी हमारी उत्पादन में आयात में बात करें 8वें नंबर पर आता है। अमेरिका निर्यात में पहले स्थान पर है ही है, आयात भी करता है, और दूसरे देशों से आयात कुल वैश्विक उत्पादन के हथियारों को 2.7% अमेरिका आयात। रिपोर्ट है, बड़ी अच्छी तरीके से बता दी मैंने आप लोगों को। अब इन इन देशों की जिनकी मैंने यहाँ चर्चा करी, उन देशों की कैपिटल और करेंसी आप लोग मेमोराइज करें, याद कर लें, आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, इतने बेहतर तरीके से मैंने आपको वो रिपोर्ट बना कर दी है, अच्छी तरीके से आपको समझाइए कि अगर आप पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि तो शायद यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता आते ही आते हैं, तो आपका 1 या 2 नंबर आपकी कंपल्सरी रूल पक्का हो जाएगा। हर न्यूज़ पे ऐसा ज़रूर होता है कि वो कुछ खास होती है, कुछ बेहद खास होती है, ये बेहद खास वाली न्यूज़ों में शामिल है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से आपने समझा, बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएँगे। क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि जैसे ही मैं आपको क्लास अपलोड करा करूँ, आपको नोटिफ़िकेशन प्रोवाइड हो जाए और आप उस क्लास का आपकी फ़ायदा उठा सकें। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। गुड बाय।